देखिए इसे हम लोग आज पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितने ब्रांचेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने सारे ब्रांचेस होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जितने ब्रांच है आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। एमएस ऑफिस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। ये अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसी को भी पता अगर चल जाता है, अगर आप लोग सीख लेते हैं, तो दुनिया के लगभग जितने सारे ऑफिस वर्क होता है सारा ऑफिस वर्क काम कर लेंगे। जैसे हो सकता है आप बैंक में काम करने जाते हैं, हो सकता है किसी आप कंपनी में काम करने जाते हैं, हो सकता है रेलवे में काम करने जाते हैं, हो सकता है आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करने जाते हैं, सरकारी दफ्तर में, कि कहीं पर भी काम करेंगे एमएस ऑफिस करने से लगभग दुनिया के सारे काम करते हैं। तो पहले सबसे पहले देखते हैं एमएस ऑफिस क्या होता है, इसके ब्रांचेस कितने होते हैं। तो देखिए एमएस ऑफिस यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोगों को। एमएस ऑफिस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट। एमएस ऑफिस का एमएस का फुल फॉर्म कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसको बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। अब देखिए एमएस ऑफिस कलेक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज है। एमएस ऑफिस अगर बात करते हैं तो एक एक बुक है। एमएस ऑफिस जो एक बुक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का नाम है, उसके अंदर जितने सारे ब्रांचेस वही सब पढ़ेंगे, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, बहुत सारे ब्रांचेस है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस है। जैसे मैथ होता है और मैथ के अंदर बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं ना, मैथ हो गया और मैथ के अंदर बहुत सारे चैप्टर पढ़ते हैं। सेम उसी तरह एमएस ऑफिस हो गया और ऑफिस के अंदर बहुत सारे चैप्टर मिलेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डाटाबेस, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। तो एमएस ऑफिस इस कलेक्शन सॉफ्टवेयर पैकेज, ये जो एमएस ऑफिस है ये कलेक्शन सॉफ्टवेयर है, यानी कलेक्शन करता है ये सारे चीज को इकट्ठा किया, बहुत सारे पैकेज को इकट्ठा किया गया। देखिए इट प्रोवाइड द फीचर ऑफ मेंटेन ऑल ऑफिशियल वर्क। यानी इसमें अगर बात करते हैं क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है, तो इसका फीचर की बात करते हैं तो जितने सारे मेंटेन काम करते हैं ऑफिशियल वर्क, जितने सारे ऑफिशियल होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं ना, तो जितने ऑफिशियल वर्क होता है इसमें आपको काम मिलेगा। अब बात करते हैं सच एज जैसे राइट एनी ऑफिशियल लेटर। अगर आप हो सकता है कि आप इसमें लेटर बना सकते हैं, ऑफिस का आप लेटर बना सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि एमएस वर्ड में आप जो काम करेंगे, स्प्रेडशीट अगर हम बात करते हैं तो एमएस वर्ड में ये सारे काम कर सकते हैं, लेटर, नोट्स, बुक। कहाँ काम करेंगे हम लोग? एमएस वर्ड के अंदर काम करेंगे। यानी हम जो ऑफिशियल वर्क करेंगे, यानी लेटर बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, बुक बनाएंगे, कुछ भी अगर बनाते हैं इसमें, तो हम किसमें काम करेंगे? एमएस वर्ड में काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्रिएट स्प्रेडशीट इन एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं? स्प्रेडशीट बनाते हैं। यानी हम उसमें जब भी डेटा पर काम करेंगे स्प्रेडशीट बनाएंगे। यानी हम क्या क्या चीज़ बनाएंगे? तो मार्कशीट बनाएंगे, सैलरी शीट बनाएंगे, लोन रिपोर्ट बनाएंगे, परचेस रिपोर्ट बनाएंगे, फी रिपोर्ट बनाएंगे, कई सारे अटेंडेंस रिपोर्ट बनाते हैं। ये सारे रिपोर्ट इसमें करते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं। तो वो कौन से आपका ब्रांचेस है उसमें? एक्सेल, यानी ऑफिस का ब्रांच हो गया एक्सेल। तो एक्सेल में क्या बनाते हैं लोग? स्प्रेडशीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं लोग? स्प्रेडशीट बनाते हैं। और जो एमएस वर्ड है उसमें क्या बनाते हैं? बुक, नोट्स, लेटर, यानी उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जो एमएस वर्ड होता है उसमें डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। और जो आपका स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में हम क्या बनाते हैं? स्प्रेडशीट बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रिएट प्रेजेंटेशन। अब जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो पीपीटी यानी पावर पॉइंट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? पावर पॉइंट में। तो पीपीटी जो होता है यानी पावर पॉइंट, हम लोग बोलते हैं पीपीटी, पावर पॉइंट में क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ठीक है। यानी जितने पीपीटी, जैसे ये हम लोग पढ़ा रहे थे, सब पीपीटी है आपका, ठीक है। तो ऐसे पीपीटी अगर बनाना होगा तो कहाँ बनाएंगे हम लोग? पावर पॉइंट में जाके बनाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस कहाँ बनाएंगे? एमएस एक्सेस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? एमएस एक्सेस में क्या बनाते हैं? डाटाबेस बनाते हैं। जितने डाटाबेस का काम होता है सब किसमें होता है? एक्सेस में होता है। यानी एमएस ऑफिस लगभग इतने ब्रांचेस आपको प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास क्या है? एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है, एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है, एमएस पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है, एमएस एक्सेस भी, और भी बहुत सारे इसका 6 ब्रांचेस है, बहुत सारे इसके ब्रांचेस है। लेकिन हम जनरली जो पढ़ रहे हैं हमारे जो सिलेबस में वो 4 ब्रांचेस को पढ़ने को मिलेगा। 4 ब्रांचेस मिलेगा। कौन कौन सा है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट हम लोग बोलेंगे, एक्सेस इसको बोलेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलेंगे? एक्सेस बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं तो एमएस वर्ड हो गया यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ठीक है। आमतौर पर बोलेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डाटाबेस यानी एक्सेस। क्या बोलेंगे? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ठीक है। तो उसको हम एमएस लगाएंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, इसलिए हम उसमें एमएस लगाते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए एमएस ऑफिस लगभग, ठीक है। अब बात कर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखिए पूरे लिखा हुआ एमएस वर्ड। देखिए एक में क्या पढ़े हम लोग? एमएस वर्ड। दूसरा में क्या पढ़े हैं? एमएस एक्सेल। तीसरा में क्या पढ़ेंगे? एमएस पावर पॉइंट। चौथा में क्या पढ़ेंगे? एमएस एक्सेस पढ़ेंगे। यानी हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस है इसमें बहुत सारे ऑफिस का ब्रांचेस होता है, ठीक है। आउटलुक भी है, बहुत सारी चीजें हम आगे सिखाएंगे आपको। पहले जो मेरा सिलेबस है उसको क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे।
तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ठीक है, ये मेरे पास 4 ब्रांचेस है, इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम MS वर्ड को सीखते हैं। किसको सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग MS वर्ड को सीखते हैं। आखिर देखते हैं कि MS वर्ड क्या है, कैसे काम करता है, नोट्स कैसे बनाएंगे, लेटर्स कैसे बनाएंगे, बुक कैसे बनाएंगे, पहले इसे सीख लेते हैं, तब फिर हम डाटाबेस में, स्प्रेडशीट में इत्यादि में सब लोग चलेंगे, ठीक है। MS वर्ड देखिए क्या होता है। MS वर्ड का डेफिनेशन बोलेंगे, MS वर्ड वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन होता है। यानी MS वर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट प्रोग्राम होता है। क्या होता है आपका? डॉक्यूमेंट प्रोग्राम हम लोग उसे बोलते हैं। MS वर्ड को कौन सा प्रोग्राम बोलते हैं? डॉक्यूमेंट प्रोग्राम ही बोलते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। तो MS वर्ड जो वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन अवेलेबल अंडर MS ऑफिस। अगर बात करते हैं तो ये वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है MS ऑफिस पर, इसी पर अवेलेबल है ना, इसी का ना ब्रांच है। MS ऑफिस का ना वर्ड आपका ब्रांच है। वर्ड किसका ब्रांच है? MS ऑफिस का ब्रांच है। अब देखिए यहाँ पर विच इज यूज टू क्रिएट, अब बात करते हैं इसका यूज के लिए। तो इसमें यूज जो करते हैं, प्रयोग करते हैं, एनी टाइप, क्या चीज? ऑफिशियल लेटर। क्या क्या चीज हम इसमें बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं? ऑफिशियल लेटर बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं, इत्यादि और भी चीजें बना सकते हैं जो ऊपर हमने चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया MS वर्ड क्या है? MS वर्ड जो वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कौन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? डाउट है किसी को? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके पीछे जितने सारे पढ़े थे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर था। इसके पीछे जो पढ़े थे क्या था? सब सिस्टम सॉफ्टवेयर था। ये कौन सा है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखिए इसमें आपको समझ में आ गया, इसमें ऑफिशियल लेटर बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे और भी बुक इत्यादि बना लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फीचर के। इट प्रोवाइड द फीचर्स ऑफ फंड। आपको इसमें फीचर क्या क्या चीज मिलेगा? तो फंड मिल जाएगा। इसके पिछली क्लास में हम लोग फंड के बारे में चर्चा किए थे, याद है आप लोगों को? सब लोगों को फंड, यानी फंड के बारे में चर्चा की थी। फंड इसमें मिल जाएगा आपको, फंड का साइज मिल जाएगा। फंड बदलना यहाँ सीख लेंगे, फंड का साइज बढ़ाना घटाना हो जाएगा। इसमें हमको कलर मिल जाएगा, पिक्चर भी इंसर्टिंग करने के मिल जाएगा, टेबल भी मिल जाएगा। आपको जो टेबल होता है वो आपको टेबल भी मिल जाएगा, हीडर एंड फुटर भी इसमें मिलता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर भी मिलता है। अगर हम जितना डेटा लिख रहे हैं, जितना टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसमें अगर गलत लिख रहे हैं ना, तो ये इंडिकेट करेगा कि आप गलत लिख रहे हैं। ये भी चीज इसमें आपको ऑप्शन मिल गया है, वहां से सुधार सकते हैं कि आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ग्रामर गलती लिख रहे हैं। फ्यूजरियस भी ऑप्शन आपको मिला है, मेल मिर्ज का ऑप्शन, यानी बहुत सारे ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलने वाला है। यानी हम जो वर्ड पढ़ेंगे समझिए कि बहुत ज्यादा चीज मिलेगी। जितने हम वर्डपैड, नोटपैड, पेन, कैलकुलेटर, जितने सारे चीज मिलेगा वो सब नॉर्मल पढ़े थे। अब हम एप्लीकेशन जो ये पढ़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा वर्ड में आपको ये चीज मिलने वाला है। क्या क्या चीज देख लीजिए। फीचर देखिए, मोबाइल का जो फीचर होता है, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं उसका भी फीचर होता है ना, कैमरा क्वालिटी, कितना जीबी रैम है, हार्ड डिस्क कितना, स्टोरेज, सब देखते हैं ना, सेम उसका इसका भी फीचर है। क्या क्या फीचर है देखिए इसमें करेंगे। फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज है, कलर है, पिक्चर है, इंसर्टिंग टेबल आप ले सकते हैं, यहाँ पर हीडर फुटर ले सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, फ्यूजरियस, मेल मिर और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाला इसमें है, ठीक है। ETC यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए बात करते हैं द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड, यानी MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है। इसके पीछे चर्चा करते हैं, हर चैप्टर में एक्सटेंशन नेम की चर्चा की थी। नोटपैड में .txt बताए थे आप लोगों को, वर्डपैड में बताए थे, RTF के बारे में बताए थे, सब में बताए थे। ये इसका बात करते हैं MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो .doc होता है। क्या होता है? .doc। इसका फाइल नेम बोलते हैं। आप फाइल नेम बोलिए, एक्सटेंशन नेम बोलिए। जब फाइल आप सेव करिएगा तो .doc के नाम से आता है, उसको काट कर लगाते हैं, यानी ये फाइल .doc में सेव होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो बताइएगा .doc होता है। MS वर्ड का फाइल नेम क्या होता है? .doc होता है। इसका पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंट। इसको पूरा हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका पूरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग? डॉक्यूमेंट। तो आप समझ गए MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .doc होता है। अब हम यहाँ से .doc होता है, इसका पूरा नाम क्या हो गया? डॉक्यूमेंट। जैसे हम बताए थे आपको नोटपैड का क्या होता है? .txt, उसका पूरा नाम क्या होता है? टेक्स्टवर्ड होता है। उसको बताया था .txt का पूरा नाम क्या होता है? टेक्स्टवर्ड। सेम उसी तरह इसका भी तो क्या होगा? .doc, या .doc का पूरा नाम क्या हो गया? डॉक्यूमेंट। अब हम समझ गए कि हमारे पास MS वर्ड किसे कहते हैं और MS वर्ड में क्या क्या चीज बना सकते हैं और MS वर्ड में क्या क्या चीज फीचर हमको मिलने वाला है। तो लगभग हमको समझ में आ रहा है, बोले डाउट है किसी को? तो MS वर्ड में हमें क्या क्या फीचर मिलेगा, MS वर्ड में हम कौन सी काम कर सकते हैं, MS वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, इससे भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा समझ में, जब हम काम करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना हम सीखे कि MS वर्ड किसे कहते हैं और MS वर्ड में क्या क्या चीज काम करेंगे और हमको इसमें जो फीचर मिलेगा, क्या क्या चीज इसमें मिलेगा, ये समझ में आ गया। और MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है .doc होता है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं हम लोग इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने का यानी प्रोसेस टू स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो MS वर्ड को कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे? देखिए सबसे आसान क्या है आपका
सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन पर। कौन सा बटन पर जाएंगे? स्टार्ट बटन। इसके बाद कहां पर चले जाएंगे लोग? ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। इसके बाद कहां जाएंगे हम लोग? ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे लोग। इसके बाद हम कहां जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जाएंगे। कहां पर जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएंगे। इसके बाद उसमें से चूज करेंगे हम लोग क्या चीज? MS वर्ड, और ओके दबाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा? खुल जाएगा। इस तरह से मेरे पास वर्ड आपका खुल जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पर जाएंगे और MS वर्ड डायरेक्ट भी वहां से ओके करेंगे सर्च करके, तो वहां से भी हमको मिल जाएगा और खुलेगा डायलॉग बॉक्स आपका इसी तरीके से। तो लगभग आपको समझ में रहा है कैसा यहाँ पर खुलेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कैसे। तीसरा, यहाँ पर स्टार्ट पे जाएंगे और सर्च करेंगे। सर्च करके भी हम क्या कर सकते हैं? सर्च क्या करेंगे? वर्ड करेंगे। वर्ड करेंगे तभी आ जाएगा, या MS वर्ड भी सर्च करेगा तभी आ जाएगा। ओके प्रेस करेगा, आपके पास वहां पर किस तरह से खुलेगा? इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, अब करेंगे विंडोज प्लस R दबाएंगे। कीबोर्ड में जो आपके पास विंडोज होता है, विंडोज को दबाएंगे, उसके साथ R। यहाँ पर मेरे पास देखिए विंडोज है, विंडोज है ना। अब विंडोज के साथ क्या दबाएंगे हम लोग? R दबाएंगे। तो जैसे विंडोज के साथ हम R प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या खुलेगा? रन। देखिए विंडोज प्लस जैसे R दबाए तो मेरे पास क्या खुल गया है? रन। अब इसमें टाइप करेंगे। टाइप देन क्या करना है? तो उसमें लिखना है विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड लिखना है। क्या लिखना है हमको? विन वर्ड। और ओके करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा? इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहां पर जैसे आप रन आएगा तो रन के इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुलता है। देखिए रन का डायलॉग बॉक्स खुला है। हम इसमें क्या लिखे हैं? देखिए W, यानी हम क्या लिखे हैं? WINWORD। और जैसे हमने यहाँ पर ओके प्रेस किए, हमारे पास क्या हुआ? डायलॉग बॉक्स यहाँ से खुल गया। इस तरह से डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया। समझ में आ रहा है? तो हम लगभग कितने सारे तरीका से हम MS वर्ड को खोल सकते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड खोलने का लगभग तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो MS वर्ड हम लोग समझ गए, और MS वर्ड को खोलने का भी तरीका हमने सीखे। ये थ्योरी सीख रहे हैं, इसका जो प्रैक्टिकल सीखे हम डेमो देंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम थ्योरिकल सीख रहे हैं, थ्योरी के बाद हम लोग इसको लाइव करेंगे। तो बोले यहाँ पर आपको समझ में खोलने आ गया, ओपन करने आ गया? डाउट है किसी को? अब जैसे आपने ओपन किया होंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके पास आया होगा। बोले डाउट है किसी को? इस तरह से डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ गया। अब डायलॉग बॉक्स में देखिए, सबसे पहले बताए थे कि अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हम लोग पहले पढ़े थे टाइटल बार। इसके जो पिछले क्लास में पढ़े थे नोटपैड वर्डपैड में, इसको क्या बोलते थे हम लोग? टाइटल बार। लेकिन अब इसको टाइटल बार नहीं बोलेंगे, एप्लीकेशन विंडो के नाम से इसे जानेंगे। ठीक है, यही विंडो होता है, एप्लीकेशन विंडो आपका हो गया। विंडोज और विंडोज में अंतर बताते हैं, विंडो और विंडोज में अंतर हम बता चुके हैं। ये हो गया आपका विंडो। ठीक है, अब ये लाइनिंग को अगर हम बात करते हैं, इंडिकेट किया है यहाँ पर। देखिए डॉक्यूमेंट नेम आपको शो कर रहा है ना, तो आपके डॉक्यूमेंट नेम यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, यानी ये हो गया एप्लीकेशन विंडो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसे टाइटल बार भी कहते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइटल बार भी। इसके पिछले क्लास में टाइटल बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? टाइटल बार कहते हैं। समझ आ रहे हैं आप लोग को? यहाँ पर एक बटन होता है जो आपको दिखाए थे, इसका ओपन करके बोले थे किसको पढ़ेंगे, तो ये MS वर्ड में नहीं था, आपका वर्ड पैड में था। ठीक है, लेकिन MS वर्ड में सेम आपका देखिए खुल रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या है? एक्सेस बोलते हैं। तो कौन? क्यूक एक्सेस टूलबार, क्यूक एक्सेस टूलबार। ये जो यहाँ पर हम ऑपरेट करेंगे सबको क्या बोलेंगे? क्यूक एक्सेस टूलबार बोलेंगे। अब देखिए इसे हम फाइल टैब बोलते हैं। कौन टैब बोलते हैं? फाइल, यानी फाइल बटन यहाँ पर होते हैं। अब ये होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, डिजाइन टैब हो गया, लेआउट टैब हो गया, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब टैब है। ये कौन सा टैब है? होम टैब। ये कौन सा टैब है? इंसर्ट टैब। ये डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, ये सब टैब है। इसको हम लोग टैब बोलेंगे। इसे फाइल मेनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल मेनू, जो नोटपैड में हम लोग पढ़े हैं। ये 7 रहता तो वही आपका ऑफिस बटन कहते हैं, या इसमें देखिए फाइल लिख दिया है तो इसको हम लोग फाइल टैब बोलेंगे, लेकिन ये ऑफिस बटन है। क्या है आपका? ऑफिस बटन, जो इसके पिछले क्लास में ऑफिस बटन के नाम से ही पढ़े, याद है आप लोग ना? ऑफिस बटन बोलते हैं क्योंकि MS ऑफिस का ये भाग है, ये ऑफिस, लेकिन इसको फाइल टैब बोलेंगे, इंसर्ट ऐसे बोलेंगे, लेकिन ये इससे अलग रहता है। ये फाइल मेनू के भी नाम से जाना जाता है। तो ये फाइल टैब हो गया आपका, लेकिन ये हो गया आपका क्या? ऑफिस बटन होता है। क्या होता है आपका? ऑफिस बटन। और ये आपका हम लोग बोलेंगे फाइल टैब बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ये फाइल मेनू हो गया। कौन सा मेनू हो गया? फाइल मेनू हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए ये मेरे पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। यहाँ से यहाँ तक कौन सा ऑप्शन है? क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। तो होम पर क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आएगा, फिर होम पर रहेगा तो ये फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये पैराग्राफ आएगा, स्टाइल का आ जाएगा। लेआउट पर करेंगे तो यहाँ पर बदल जाएगा, डिजाइन पर करेंगे तो यहाँ पर बदल जाएगा। ये चाहते हैं कि ये ऑप्शन जो है हाइड हो जाए, तो उसके लिए क्या करिए? CTRL, क्या करेंगे? CTRL प्लस F1 दबाना है, यानी कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो ये चीज हाइड हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी ये बार बार आ रहा है, आप चाहते हैं इसे हाइड करने के लिए, तो इसे हाइड कर सकते हैं। कैसे हाइड करेंगे इसे? तो हम क्या करेंगे? CTRL कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हाइड हो जाएगा।
जाएगा। फिर इसे मंगाना है तो कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, F1 मंगाएंगे, फिर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, डाउट है इसमें किसी को? तो यहाँ पर हमने समझ गए सब टैब के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये जो होता है रिबन होते हैं, ये क्या होता है आपका रिबन। ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस सब में इसमें लिखा हुआ आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्टेटस बार बोलते हैं, यहाँ पर इसे हम लोग जूमिंग स्लाइडर बोलते हैं, जूमिंग कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं, इसे व्यू बटन्स बोलते हैं, ये सारे चीज लगभग। और इसके पिछले क्लास में बताते हैं ये क्लोज बटन होते हैं, मैक्सिमाइज रिस्टार्ट बोलते हैं, इसे मिनिमाइज बोलते हैं। डाउट है किसी को? ये हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं, इधर वाले हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं। ये वाले जो होते हैं क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। क्या होते हैं आपका हॉरिजॉन्टल। ये जो होते हैं क्या होते हैं आपका वर्टिकल। देखिए स्क्रॉल बार लिखा हुआ है, लेकिन कौन स्क्रॉल बार है, ये आपका वर्टिकल है। कौन सा है आपका यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल बार है। ये वाला जो होते हैं ये भी स्क्रॉल बार है, लेकिन कौन सा स्क्रॉल बार है बताइए, हॉरिजॉन्टल है। कौन सा स्क्रॉल बार है आपका, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। समझ आ रहा है आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये होगा वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, बाकी चीज आप देख सकते हैं, इस देखने से भी आपको समझ में आ जाएगा, और हम इसका जब लैब करेंगे तो अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाएगा। सब चीज इंडिकेट करके आप लिख दिए हैं, आप लोग इसको भी आप छाप सकते हैं। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? डाउट है किसी को? यहाँ तक हमने समझे। अब एपेरियंस है एमएस वर्ड का, कुछ इसका जो एपेरियंस एप्लीकेशन है, कौन कौन सा एप्लीकेशन पर काम करेंगे, ये चीज सीखेंगे। तो इतना चीज आपने सीख लिए, यहाँ पर अब जो फेयर किए होंगे आप लोग जाके एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ये चीज पढ़ेंगे एपेरियंस के बारे में, कि इसका एपेरियंस क्या क्या चीज हमको मिलता है, रूलर क्या है, स्टेटस लाइन क्या है। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे टैब क्या होते हैं, एपेरियंस जितना चीजें सबके बारे में पढ़ेंगे, टाइटल बार, रिबन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, सबके बारे में इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।